बात करते हैं एरोन कंपोजिट लिमिटेड की एंड इसके आने वाले आईपीओ की। बेसिकली ये कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एरोन कंपोजिट लिमिटेड ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2011 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ये कंपनी इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। बेसिकली जो ये कंपनी है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के अलावा 30 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है वो अप्रोक्सीमेटली 800 है। एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो इंडिया में तो है ही, इंडिया से ज्यादा आउटसाइड इंडिया में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड है। एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनियां दूसरे बिजनेसेस एज एन इनपुट यूज करते हैं। तो बेसिकली जो ये कंपनी है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रियल यूज है एंड बहुत सारी कंपनियां जो डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं वो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं। अब आज की डेट में जो भी इस कंपनी की रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 44% रेवेन्यू वो डोमेस्टिक सेल के थ्रू आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 56% रेवेन्यू वो आउटसाइड इंडिया से आती है, एक्सपोर्ट सेल की फॉर्म में आती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में तो बेचती ही है, इंडिया के अलावा अप्रोक्सीमेटली 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। बट जो ये इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 83% रेवेन्यू इस कंपनी की वो इंडिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कतर से आती है। दो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 30 कंट्रीज में बेचती है बट जो टॉप 5 कंट्रीज है वहां से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 83% आता है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 212.75 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। तो बेसिकली ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, यूनिक प्रोडक्ट्स बनाती है एंड उनको इंडिया से ज्यादा इंडिया के बाहर बेचती है। एंड ऐसे ही जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनका इंडस्ट्रियल यूज है। ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। बिजनेस प्रोफाइल इस कंपनी का काफी अच्छा है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। उसमें से भी सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 60 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 69 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। एंड इस साल टिल फेब 2024 इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीस को टच करने वाला है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 109 करोड़ रुपीस से ऊपर की। अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर 182 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। एंड इस साल टिल फेब 2024 इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 181 करोड़ रुपीस के आसपास है। हम मान के चलेंगे दैट हो सकता है ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू पर क्लोज करे। एंड ऐसे ही ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये कंपनी अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेट किया था 3.6 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 6.6 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। एंड इस साल टिल फेब 2024 इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से मोर देन 9 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। एंड ऐसे ही ये कंपनी एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से सिर्फ 1 लाख रुपए का पॉजिटिव कैश जनरेट किया था। अगले साल ये 1 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल टिल फेब 2024 इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 16.25 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है। ये काफी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पर। एंड आज की डेट में इस कंपनी की बुक्स में मोर देन 12 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है जो कि एक किस्म से एक कंट्रोलेबल सिचुएशन में है। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखते हैं तो ये कंपनी 7.97% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 5.26% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 31.33% इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 29.67% इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। स्टिल ये कंपनी अपने ऑपरेशन से मोर देन 5% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। मोर देन 5% प्रॉफिट जनरेट कर रही है ये कंपनी। एंड जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है ये काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर माना जाता है। यहाँ पर आपको काफी सारे पैसे लगाने पड़ते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। एंड अगर आप वो पैसे लोन लेकर लगा रहे हो तो फिर आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आप डेट को रीपे कर दो एंड इक्विटी वाले पैसे यूज करो। यहाँ पर यही ये कंपनी करने वाली है जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है।
इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 56.10 करोड़ रुपीस का, 121 से 125 रुपीस का प्राइस बैंड है, 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,25,000 रुपीस की। 28 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 30 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 4 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, जो ऑलमोस्ट सारी कंपनियां यूज करती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? सी, ये एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से डेंजरस माने जाते हैं, बट ये एक ऐसी कंपनी है जिसके काफी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में तो है ही, इंडिया से ज्यादा इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड वो आउटसाइड इंडिया है। एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अप्रोक्सीमेटली 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी की आउटसाइड इंडिया से आती है। प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रियल यूज है, तो बेसिकली जो कंपनी का बिजनेस है वो बहुत बढ़िया है, बट कंपनी काफी छोटी कंपनी है एंड एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड आज की डेट में हमको आईपीओज में एक किस्म से मैड रश देखने को मिल रहा है। तो देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी के आईपीओ को भी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बम्पर लिस्टिंग होगी एंड उसके बाद भी हो सकता है इस कंपनी का आईपीओ अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दे। बट ऐसा भी हो सकता है दैट इस कंपनी का आईपीओ आपके पैसे एक किस्म से फंसा कर बैठ जाए। सो एसएमई आईपीओ है, अगर अप्लाई करना है तो ट्राई करो लिस्टिंग गेन के पर्पज से, बिकॉज एसएमई आईपीओज में अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर आपको ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जिसका आपको बहुत ज्यादा पता हो, आप उस कंपनी के मैनेजमेंट को जानते हो, आप उस कंपनी के बिजनेस को जानते हो, देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट। अदरवाइज आपको एसएमई कंपनी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।